जय सिया राम दोस्तों। चोरी हुई अयोध्या के मंदिर में और चांदनी हो गई ऑपोजिशन पार्टीज की। और उनको एक मौका मिल गया आते हुए इलेक्शन के अंदर इस चीज को उछाले जाके। हालांकि देखिए, चोरी की चोरों ने अब और किसी का हाथ है, कोई बड़े आदमी का हाथ है, अब वो प्रूव करना है। वो पुलिस अपना काम कर रही है या नहीं, पुलिस अपना। और ये है कि देखिए, अपना योगी जी छोड़ेंगे नहीं। माने जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिला के रहेंगे जाके। वो उनको ना तो वो इलेक्शन का परवाह करता है, और वो खाली ही इज वेरी पर्टिकुलर कि भैया यहाँ पर क्राइम नहीं होना चाहिए हमारे यूपी के अंदर। लेकिन इन्होंने क्या है कि हिंदुओं को बांटने के लिए, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए इस इश्यू को ये उछाले जा रहे हैं। ऑपोजिशन झूठ बोले जा रहे हैं। करोड़ों रुपए, 200 करोड़, 400 करोड़, तुम्हारे बाप ने क्या गिना है? क्या कितना चोरी हुआ? 200 करोड़, 400 करोड़, उसकी पादुकाएं चली गई, इनके राम जी के हार चले गया, सबके सब है। हार सब कुछ है। और नोट जो थे, नोटों में से कोई चोरी हुई है, और वो भी कनेक्शन आज आ रहे हैं अखिलेश से। क्योंकि वो जो टीनू यादव हैं, वो इसके अखिलेश को बार बार फोन कर रहे थे, उनको पूरा अपडेट कर रहे थे। तो एनीवे सर, सत्यमेव जयते, चोर पकड़े जाएंगे और उनको सजा होगी। और ये जो बदनामी हो रही है, हिंदू धर्म की कोशिश कर रहे हैं ऑपोजिशन अपने, ये एसपी पार्टी वाले और अपने केजरीवाल वाली पार्टी, वो पूरी कोशिश। और कांग्रेस तो खैर मौका छोड़ती नहीं आके, तो वो लोग करने दीजिए सर। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द गेम, पॉलिटिक्स। आप बताइए सर। उधर लेकिन एक बात तो आप कहोगे कि जो चोरी है बहुत गलत काम हुआ, ये तो आप मानेंगे? ठीक है, पुलिस योगी ने एसआईटी बना दी, 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया और टीनू यादव को भी अरेस्ट कर लिया। देखिए, मेन बात क्या है कि अभी तक जो बड़े आदमी वो नहीं पकड़ेंगे। मेन क्या है कि यहाँ पे कुछ आरएसएस के लोग ऐसे हैं जो इसके अंदर कुछ फाउल प्ले कर रहे हैं। मैं जैसे चंपत, जैसे इन्होंने अब गोविंद देव गिरी हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड की, उनका एक अनिल मिश्रा और एक दूसरा ऑफिशियल चंपत राय, इन्होंने रिजाइन कर दिया। लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया जब इन पे प्रेशर डाला, जब प्रेशर डाला। देखो हाँ ठीक है, मॉरल ग्राउंड है, लेकिन मेन बात है कि पानी पानी दूध का दूध होना चाहिए। अगर हम चोरों को आज छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी। अब देखिए, अनिल मिश्रा को तो इन्होंने पकड़ लिया, कहते हैं अनिल मिश्रा मेन आदमी था जो इन पे कंट्रोल कर रहा था। लेकिन चंपत राय कौन था? चंपत राय तो वहां का सेक्रेटरी जनरल था ना। चंपत राय को कैसे छोड़ रहे हैं? अब जो मैं योगी जी इनकी बात करता हूँ, जो आपके गिरी साहब हैं, इन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो है ना, हमने देखा है कि जो यहाँ पे ना कुछ लोगों पे जिन्होंने भरोसा किया चंपत राय ने, उन्होंने धोखा दे दिया। देखिए, चंपत राय जब यहाँ पे चोरी थी तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया है कि कोई भी चोरी नहीं हुई, पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन गिरी साहब ने कहा कि जो टेम्पल ट्रस्ट है, इन्होंने कोई थेफ्ट नहीं किया। भाई आपने नहीं किया तो आपके कुछ लोग तो हैं, मैं तो नहीं कहता कि सारे लोगों ने किया, बहुत से लोगों की तो आस्था है। जो हमारे स्वामी बैठे हैं, आप गिरी साहब बैठे हैं, इनके तो हमें पता है कि बहुत सी आस्था है हिंदू धर्म के अंदर। लेकिन चोर तो बीच में ही से है ना, चोर बाहर से तो नहीं आया। और देखिए, गिरी ने यह भी कहा, चंपत राय, मैं सोचता हूँ कि वो बहुत नोबल और ग्रेट सोल है, यानी कि बड़ी पवित्र आत्मा है। और ट्रस्टी और ट्रस्टीज के ऊपर बड़ी क्लोज बात रखते हैं। भाई अगर नोबल आत्मा है तो इन्होंने तो आपके टीनू यादव को यहाँ पे ट्रस्ट के अंदर डाला था, यानी कि पैसे गिरने में डाला था, जो एक इनका ऑटो का ड्राइवर था। फिर इनके घर में चले गए थे, जहां पे बहुत आलीशान घर बना लिया था टीनू यादव ने। तो इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन एक मुझे बात बताइए कि आपकी एसआईटी ने पकड़ लिया इनको, और एसआईटी ने जो गोपाल, जो आपके जो मिश्रा है अनिल मिश्रा, उनसे तो नहीं पूछताछ की थी। वो तो इन लोगों ने बताया सारी बातें, तो उनको इंडक्ट कर लिया गया। लेकिन मेन बात है कि टीनू यादव का जो यहाँ पे जो आदमी उसको लाया था, वो तो चंपत राय था। तो चंपत राय को पता नहीं था कि टीनू यादव क्या कर रहा है, किस टाइप का आदमी है। आपका ड्राइवर को आपने पूरा वहां पे कब्जा दे दिया, वहां पे ऐसे घूमता था जैसे कि ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हो। टीनू यादव वहां पे ऐसे घूमता था जैसे ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हो। अगर चंपत राय को नहीं पता था तो चंपत राय को देखना चाहिए था। आंखें बंद करके, अब आंखें मूंद के तो आप नहीं बैठ सकते। देखिए, यहाँ पे एक और मैं देख रहा था, टीवी में प्रोग्राम देख रहा था कि यहाँ पे जो आपके डेली के बॉक्सेस होते थे, 40 बॉक्सेस थे, उनको मिक्स कर देते, जबकि अलग अलग बॉक्स की अलग होनी चाहिए थी। और देखिए, आपने देखा कि सीसीटीवी में जुराबों में पैसे डाल रहे हैं, इसकी तो वीडियोस भी आ गई। खैर, यहाँ पे तो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। ऐसे ही सारी बातें क्लियर कर दी। फिर जो कपड़े पहने थे आपने, कपड़े के उस टाइप के नहीं पहने, यानी कि बगैर जेबे वाले कपड़े नहीं पहने, फिर आप पैसे जुराबों में लेके जा रहे हो।
किसने आपको परमिशन दी? आपने एक को तो पकड़ लिया, अनिल मिश्रा को तो पकड़ लिया। चंपत राय का क्या रोल था? जो जितने भी ट्रस्टी थे उनको सबको देखना चाहिए था ना, ड्यूटी सबकी बनती थी कि एक दूसरे भरोसा करके थी। क्या कर रहे थे आप? आपको चेक करना चाहिए था। और मुझे मेन प्रॉब्लम चंपत राय से, एसआईटी ने चंपत राय से कोई पूछताछ नहीं की। और मैं आपको बता दूं, ठीक है योगी जी बहुत ईमानदार है, योगी का कोई मुकाबला नहीं है, पीएम मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मेन बात है कि आरएसएस को नाराज नहीं कर सकते। क्यों? आपको देखा कई बार आप जो आरएसएस के चीफ ऑफ स्टेटमेंट दे देते हैं जिससे बीजेपी को नुकसान होता है, इलेक्शन में नुकसान होता है। तो कम से कम आरएसएस को देखना चाहिए ना इस टाइम पे। स्पेशली मैं बात करता हूँ मोहन भागवत की, आप इसमें इंटरवीन कीजिएगा और देखिए इस पे पूरा एक्शन लीजिएगा, चाहे चंपत राय हो चाहे अनिल मिश्रा हो। फिर यहाँ पे जो एसबीआई के लोग थे उन्होंने कंप्लेंट भी की। अब कंप्लेंट किसको करेंगे? चोरों को तो कंप्लेंट करेंगे ना। तो उन्होंने चंपत राय को भी कंप्लेंट की, तब भी कोई एक्शन नहीं हुआ, अल्टीमेटली वो भी चुप हो गए। फिर एक और बात देखिए ना, यहाँ पे आपके कैमरा लगे हैं जहाँ पे पैसे गिने जा रहे हैं, जहाँ पे पैसे गिने जा रहे हैं कैमरा लगे हुए हैं, सारी वीडियोस आ रही हैं आपके पास, सारी वीडियो आ रही हैं। तो उस टाइम पे जरूर इन्होंने किसी ना किसी को बताया होगा कि यहाँ पे चोरी हो रही। तो चाहे अनिल मिश्रा हो चाहे चंपत राय हो, मेन जो एक्यूज है दोनों है। आपने अनिल मिश्रा को तो बलि का बकरा बना दिया क्योंकि उसने किया बहुत कुछ किया, लेकिन चंपत राय को छोड़ दिया। चंपत राय से पूरे एसआईटी की पूछताछ होनी चाहिए। देखिए मुझे और किसी चिंता नहीं है क्योंकि ये आज पब्लिक बात कर रही है। आप अपनी हम तो क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं क्योंकि हमें पता कि बीजेपी ईमानदार पार्टी है, लेकिन चंपत राय जैसे आदमी ने क्या नुकसान किया? सबसे ज्यादा नुकसान किया उसने हिंदू धर्म का, दूसरा नुकसान किया उसने आरएसएस का, तीसरा नुकसान किया उसने बीजेपी का, और चौथा जो फायदा किया वो किया अखिलेश यादव का या बाकी ऐसे लोगों का जो देशद्रोही हैं, जिनको राम के नाम से लेना कुछ नहीं है, लेकिन आज वो छाती पीट पीट के शोर मचा रहे हैं चंपत राय की वजह से। और टीनू यादव चंपत राय का ड्राइवर है और डेली 2 लाख रुपए ले जाता था। हमारे 80 लाख तो पकड़े गए, लेकिन अगर आप 45 दिन तक आपकी 70 वाली चोरी हुई है तो आपके कुछ पैसे तो होंगे ना, 2-3 लाख 4 करोड़ तो होंगे ना। वो पैसे तो इन्हें मकान बनाने में लगा दिए। फिर देखिए जो सोना चढ़ता था उसका भी हिस्सा ले जाते थे बीच में ये लोग। मैं बात कर रहा हूँ टीनू यादव की, उसकी टीम की। फिर सीसीटीवी कैमरा में सारी डिटेल आई तो उनका पता लगाना चाहिए था उसी टाइम पे। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि जी मैं दरवाजा बोल करना बंद भूल गया या कुछ कर गया। देखिए चोरी आज से नहीं, चोरी कई महीनों से हो रही थी। तो इसके ऊपर मैं ये कहूंगा कि हमारे लोग ये जानना चाहते हैं कि सब जो चीजें वो ठीक होनी चाहिए। फिर मैं एक और आपको बता दूं बात कि देखिए यहाँ पे इंद्रेश कुमार है जो माइनॉरिटी सेल के हीरो हैं, जो हेड है, वो मुस्लिम को प्रमोट करता है। बड़ी अच्छी बात है कि आप मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भाईचारा बनाओ, लेकिन मुस्लिम आपके भाई तो है नहीं। अब मुस्लिम को प्रमोट करते करते जब यहाँ पे कोविड आया तो उनको इन्होंने चीजें बांटनी शुरू कर दी, दवाइयां बांटनी शुरू कर दी, इवन ग्लव्स देने शुरू कर दिए। फिर जो मुंह पे लगता है वो कवर करने के लिए वो दे दिया। और फिर ये आप भाई बात उल्टी सी स्टेटमेंट देते हैं। भाई आपने क्या मुसलमानों को बांट के आपने उनको उनका दिल जीत लिया? आप इनका दिल नहीं जीत सकते क्योंकि ये उसी टाइप के हैं, जिहादी माइंड सेट है इनका। अगर आरएसएस में भी घुसे हैं तो वहां भी इसको काटेंगे। मैं सबके मुसलमान की बात नहीं करता। फिर अगर आपने किसी को यहाँ पे अपीस करना है या खुश करना है तो भाई आप खुश करिए। जो यहाँ पे लड़कियां जो शादी करना चाहती हैं हिंदुओं से, जो मंदिर से पैसे की डोनेशन आती है उस पैसे को यूज करके मुस्लिम लड़कियों की हिंदू लड़कों से शादी कराइए, उनको सेटल कीजिए। फिर साथ में बहुत से कई लाख यहाँ पे एक्स मुस्लिम बैठे हैं हिंदुस्तान के अंदर। एक्स मुस्लिम मेरे से भी एक बात की थी, सर मुझे हेल्प कीजिए। मैंने कहा मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ? एक्स मुस्लिम जो यहाँ पे मुसलमान जो अपना धर्म छोड़ना चाहते हैं उनको जॉब दीजिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। ये काम आप मंदिर के ट्रस्ट से जो पैसा आता है उससे यूटिलाइज करिए। फिर लोगों को खाना खिलाइए, गरीबों को खाना बल मिलना चाहिए। यहाँ पे बहुत सी चीजें की जा सकती है, लेकिन जब चंपत राय जैसे लोगों को किसी भी तरीके से डिफेंड करना या उसको छोड़ना वाजिब नहीं है, इससे सबकी इमेज खराब होगी। नहीं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसी ही चोरियां मस्जिदों में भी होती है, चर्च में भी होती है, जहाँ पैसा ही नहीं वहाँ लोगों की भी जान खतरे में रहती है। तो क्या हो जाता है सर कि ये चंपक राय जी, अगर आप देखें तो जितने भी आजू बाजू के उनके लोग हैं, कोई उनकी बदनामी नहीं कर रहा। वो जानते हैं कि अच्छे आदमी, और अच्छा आदमी बड़ा गलीबल होता है, वो भरोसा कर देता है लोगों पे। तो अगर उसके जो स्टाफ वाले हैं सर, लेकिन इसका देखिए मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इसमें कोई भी ढील होनी चाहिए। जबकि पैसों का मामला, जब पैसे गिन रहे हैं, जब श्रद्धालु लोग ने दान दिया है, तो आपको यू शुड हैव बीन केयरफुल। अगर आप हुए तो ये वहां के जनरल सेक्रेटरी थे वहां के, मेन इंचार्ज थे वहां के चंपत राय। और मैं आपको कह दूं ये बिलोंग करते हैं आपके कुछ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को, और वो इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे पूरे देखिए, मैं जब पब्लिक में जाता हूं तो लोग बहुत से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मुझे आरएसएस पे पूरा भरोसा है। लेकिन आरएसएस की इमेज आज खराब की है तो किसने खराब किया? चंपत राय जैसे लोगों ने।
अनिल मिश्रा जैसे लोगों ने। हम टीनू यादव को कुछ नहीं कह सकते, टीनू यादव छोटा सा आदमी था जिसको यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा था, जिसको यहाँ पे प्रमोट दिया गया। देखिए चंपत राय का क्लोज था टीनू यादव, तो इसलिए मैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे हिंदू की आस्था पे झटका लगा। हाँ ड्राइवर है, आपने उसको देखिए, वो कुछ लोग मुझे ऐसे कह रहे थे, कहते हैं हम गए ना तो वहां पे ऐसे घूम रहा है जैसे वहां का प्रेसिडेंट हो, आज जेल में बैठा है। किसकी वजह से? चंपत राय की वजह से। आपने और चंपत राय ने इमीडिएटली रिजाइन नहीं किया, कुछ देर के बाद जब से प्रेशर डाला गया तब रिजाइन किया गया। लेकिन आज जो लोग चंपत राय को डिफेंड करते हैं, डिफेंड करना छोड़िए, और चंपत राय को सिर्फ निकालने से काम नहीं बनेगा। आज ये दोबारा से विश्व हिंदू परिषद के अंदर चले गए, वहां पे चले गए, यहां से निकाल दिए गए, और दूसरी नई कमेटी बन गई है। ठीक है, नई कमेटी प्रॉपर तरीके से काम करेगा। आपने मुझे भी कह दिया पीछे चर्चों से पैसा चोरी होता। देखो चर्चों से पैसा चोरी नहीं होता, वहां पे फॉरेन से फंडिंग आती है, वो फंडिंग आती है कन्वर्शन के अंदर, और यहाँ पे देश को बर्बाद करने पे काम यूज किया जाता है। जो मस्जिदों में पैसा आता है, जो आपके वक्फ बोर्ड का पैसा है, वो करोड़ लोग खा जाते हैं, जितने भी मुसलमान है। बेईमानी उनमें बहुत ज्यादा है, और पैसा खा के वो क्या करते हैं, पैसे कहाँ यूज करते हैं जो बाकी बचा पैसा है? लव जिहाद के अंदर, थूक जिहाद के अंदर, पेशाब जिहाद के अंदर, और लड़कियों के किडनैपिंग के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर। हाँ, लेकिन मेन बात यह है कि वो तो हाँ नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये होता है, और ये गलती हुई है। इसीलिए देखिए, इसीलिए उन्होंने मॉरल ग्राउंड पे वो साइड में हो गए जाके। अभी इंक्वायरी होगी सर, विश्वास करिए कि दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल। बस उदय, मेरा यही कहना है, देखिए मेरा यही कहना है कि यहाँ पे दूध का दूध, पानी का पानी, और जो बड़े लोग, चाहे चंपत राय हो, चाहे कोई दूसरे लोग हो, जिनको डिफेंड करें, डिफेंड करना छोड़िए, और जिन्होंने देश को नुकसान किया उनको अगर आप जिंदा छोड़ोगे तो आपको काटेंगे। घर में सांप पालोगे तो सांप सबसे पहले आपको नहीं। योगी का देखो, मैं उदय आपको बताऊं तो योगी पे कोई बात नहीं, योगी जी छोड़ेंगे नहीं, योगी जी नहीं। चलिए अच्छी बात, सबसे रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप कहें चोरी हुई तो योगी जी को भी रिजाइन करना चाहिए। अगर चंपत राय को रिजाइन कर रहे हैं तो योगी जी को भी रिजाइन करना चाहिए। योगी चीफ मिनिस्टर, ऐसे तो पीएम का रेजिग्नेशन होना चाहिए, बात नहीं है उदय। ये टेंपल की बात है, टेंपल का योगी का कोई लेना देना नहीं था। योगी सीएम है वहां के, अपनी स्टेट को संभाल रहे हैं, लेकिन टेंपल ट्रस्ट अलग बना हुआ था। ऐसे तो बहुत जगह चोरी होती है, ऐसे तो नहीं है छोटा एक पुल गिर गया तो पीएम रिजाइन कर जाएगा, रेलवे मिनिस्टर रिजाइन कर जाएगा। लेकिन मेन बात यहाँ पे है, यहाँ पे योगी को के ऊपर किसी को डाउट नहीं है, लेकिन योगी को नुकसान किसने पहुंचाया? जिन लोगों ने चोरी की है, और जो चोर छोटे हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बड़े चोरों की बात कर रहा हूँ। और किसी बड़े चोर को डिफेंड करना किसी को सूट नहीं करता, हमारे देश के खिलाफ होगा, सनातन धर्म के खिलाफ होगा, चाहे चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे कोई और हो। अनिल मिश्रा की अभी तक इंटेरोगेशन हुई, आपको पता है इस बात का? इंटेरोगेशन नहीं किया एसआईटी ने शुरू के अंदर, जबकि उसके पास पूरी इंफॉर्मेशन थी। नहीं, सबकी होगी। डोंट आप लेट अस नॉट बी जजमेंटल। पूरा इंक्वायरी जो कमेटियां बैठाई हैं जाके, वो पूरी ईमानदारी से वो लोग अपना डिसाइड करेंगे, वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। और चाहे मिश्रा जी हो और या कोई भी हो, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और अभी देखिए, अभी जो हमारे गिरी जी हैं, जो आए हैं, जिनको नया हेड बनाया जाके, he is a man from RSS, and RSS people will never ever cheat, and वो कभी भी कोई करप्शन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। मैं बहुत से आरएसएस के लोगों को जानता हूँ जो बड़ी मेहनत से काम करते हैं, बड़ा अपनी जान को खतरे में डाल के काम करते हैं, मैं वो बात नहीं कर रहा। लेकिन बीच में अगर आपके कोई सांप बैठा है या कोई बिच्छू बैठा है, उसको अलग करना जरूरी, बस यही बात है। हाँ ठीक है, चोरी हुई, पकड़ी गई, आगे से नहीं होगी, ये भी मैं गारंटी देता हूँ। मुझे पता है कि आगे से चोरी नहीं होगी, लोग ज्यादा सतर्क रहेंगे, जो सोए हुए थे जाग गए। लेकिन यही प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज दीजिएगा, और देश के साथ खड़े रहिएगा, सनातन धर्म के साथ खड़े रहिएगा, आरएसएस को सपोर्ट कीजिएगा। जो लोग आरएसएस को धोखा देते हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन राम हमारे भगवान है, उन पे आस्था लोगों की बनी हुई है, एक चोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बहुत से लोग आए जो हमारे लीडर्स आए, उन्होंने राम मंदिर को भी लूटा, उन्होंने कृष्ण टेम्पल को भी लूटा, उन्होंने शिव जी के टेम्पल को भी लूटा, सोमनाथ टेम्पल को लूटा, लेकिन टेम्पल फिर खड़े हो गए, हमारी आस्था कम नहीं हुई। जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम, जय भारत, वंदे मातरम।